नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 50 नंबर के आएंगे। तो सभी अभ्यर्थी जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है, उन सभी लोगों का टारगेट है कि वो 50 में से कम 40 प्रश्न तो हर हाल में सही करके ही आएंगे। तो साथियों, आपको 40 प्रश्न आप जब भी सही कर पाएंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अभ्यर्थी को तैयारी पता चलती है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको जीके जीएस के टोटल 40 प्रश्न मिलेंगे जो स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए बनाए गए हैं। और आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एसएससी के द्वारा पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने उस सभी साथी तक पहुंचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और दिल्ली पुलिस में लगना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने साथियों कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की। तो कौन सी संधि की थी? तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ संधि की थी अलीनगर। किसकी? अलीनगर की संधि की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था। तो कौन सी रिपोर्ट के विरुद्ध था 14 सूत्री प्रस्ताव? तो ये था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है आपके सामने प्यारे साथियों कि जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो कौन सी नदी पर हुआ है? तो जवाहर सागर जलाशय का निर्माण हुआ है चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है। तो कौन इस पुस्तक के रचयिता? तो गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई। तो कौन सी संधि हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 है आपके सामने कि हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। तो कितने वर्षों में होता था? तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों में हर्षवर्धन प्रयागराज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया। तो कौन सी समिति के आधार पर शामिल किया गया? तो ये शामिल किए गए थे स्वर्ण समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान संविधान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है आपके सामने कि येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है। तो कौन से देश की राजकीय फाइल है? तो येलो बुक ये है फ्रांस की राजकीय फाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। तो ये कौन से राज्य की है? तो जो ओबरा
ताप विद्युत परियोजना है ये है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने की 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किस दो देशों को अलग करती है? तो कौन कौन से दो देशों को अलग करती है? तो ये करती है यूएसए एवं कनाडा को अलग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? तो विटामिन के का निर्माण शरीर में कोलन में ये करता है बैक्टीरिया। कौन सा? बैक्टीरिया करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 13 है आपके सामने कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो कब मिला था? तो मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो जो पुरी के मंदिर है ये नागर शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो किसे चुना था? तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रह ये चुना था विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि देश में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है? तो कौन करती है? तो देश में शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रक के लिए कार्य करती है सेबी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं ये आपको बताना है। तो प्रति वर्ष 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो कहाँ पर हुआ? तो देश का पहला विधि विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कौन से अभिलेख में? तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है तानसेन का मकबरा? तो ये ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
प्रश्न 26 है आपके सामने कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है करीबा बांध। तो ये स्थित है करीबा बांध जैम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है। तो क्या है। तो चौगान खेल का जो आधुनिक रूप है वो है पोलो। क्या पोलो है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है। तो जो अमरावती बौद्ध स्तूप है और ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि सोना का लैटिन नाम क्या है। बताइएगा सोना का लैटिन नाम। तो ये है ओरम। कौन सा ओरम है सोना का लैटिन नाम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने के प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे। तो कौन थे इस चित्र के चित्रकार। तो इस चित्र के चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि राजा राममोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी। तो किसके द्वारा उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, क्योंकि इनका पहला जो नाम था वो था राममोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 से आपके सामने की सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं। तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। तो कौन होता है। तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। कौन सा मुख्य चुनाव अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि भूटान की संसद को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भूटान की संसद को। तो भूटान की संसद को कहते हैं त्योंगसू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि स्काउट की स्थापना किसने की। तो किसने की थी। तो स्काउट की स्थापना की थी बेडन पावेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37 है आपके सामने कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा। तो ये किसके द्वारा नारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 है आपके सामने कि लैब्राडोर जलधारा किस महासागर में है। तो कहाँ पर चलती है लैब्राडोर जलधारा। तो ये चलती है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 39 प्रश्न थे। अगर आपको ये 39 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मुझे ये पता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और चैनल को बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब किए निकल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।